दरिया आगम ज्ञान भाग 2 ग्रंथ से चल रहा है ये है। और शब्द है राग वसंत। राग वसंत, हाँ। तो देखो दरिया साहब अपने शब्द में बता रहे हैं, चलो चलो रे मूढ़ साधु के पास, चलो चलो रे मूढ़ साधु के पास, नहीं आगे पातक सब पाप ही नाश। श्री सद्गुरु दरिया साहब कहते हैं, ए मूढ़, यानी जीवों को कहा, हम लोगों से कहा शिव से कि हे मूढ़ हो जीव, चलो कहाँ? सद्गुरु के पास। सद्गुरु के पास जाओगे तो सारे तुम्हारे यज्ञ पाप नाश हो जाएंगे, एक भी नहीं रह जाएंगे, हैं? और जो पगो पर ये सो तीरथ पास, साधु महिमा गुण सुमिरहि दास। कहते हैं एक एक पग जो आगे धरी हो तो जानो तुम तीरथ जा रहे हो। साधु के पास जब चलोगे, घर से अपने पैर निकालोगे तो एक एक पग तुम्हारा मानो तीरथ धाम में पड़ रहा है घर से, हैं? कहते हैं जो पग धरे सो तीरथ पास। कहते हैं जौन एक एक पग धरियो तो मानो तीरथ तुम्हारे पास आ रहा है, हाँ, सारे तीरथ। और साधु महिमा गुण सुमिरहि दास, वो दास जब चलता है साधु के दर्शन के लिए तो उनकी चिंता में उनके गुण गाता चलता है। कोटवा जाते लोग भजन गावत हैं, परिक्रमा करत हैं, नाम साहेब के जपते जाते चाहे जैसे देख लो लोग, हैं? तो समझो वो साहेब उनके पास है। तो बदन बिलो कहीं सुंदर रूप, ताहे न तुलहे मुनिवर भूप। कहते हैं जो सुंदरता और रूप को जो तुल देखता है, निहारता है अपनी दृष्टि से, ऐसा सुंदर स्वरूप जो है राजा महाराजाओं भूपों का नहीं है, उनको नहीं मिलेगा। हाँ, चारों फल दे दया समेत, कहीं वो चारों फल दे देते हैं दया से। कैसे? और साच सूरत कर प्रेम है, कहते सच्ची प्रेम करो, सच्ची सूरत से अपने सच्चा प्रेम करो तो अर्थ धर्म फल काम मोक्ष सो पद पर सो रेण पोछ। कहते हैं तुरंत एक क्षण में सब काम क्रोध, मतलब है कहते हैं कि अर्थ धर्म फल काम मोक्ष जो है वो सब तुरंत ही तुमका प्राप्त होगी, देर न लगे। और दुखी असुखी यह तम जेत वर्ष है अमृत प्रेम हेतु। कहते हैं तुम्हारे हित के लिए वो अमृत वर्षाते हैं, तुमको प्रेम रूपी अमृत पियो। हाँ, उनसे प्रेम करो, प्रेम रूपी अमृत। अलल पक्षी सब पंछी झार, इम कर जग में वार वार। कहते हैं अलल पक्षी जैसे है और सब पक्षियों से, संसार से पक्षियों से अलग है, उसको हाली कोई पाता वाता नहीं है नल पक्षी को। हाँ हैं? और कहते हैं जैसे कभी कभी सारे संसार को झाड़ कर वो चल देता है अलल पक्षी। इस प्रकार से कैसे कि दहिया मथे गिरते यही देख, मल सब जरी गोतायु पेख। कहते हैं कि दही मथे घिरते यह देख, कहीं जब दही मथोगे तो घी निकलेगा, लेकिन जब घी डालाओगे तो उसमें भी गंदगी रहती है ना उसमें, तो कहीं जब वो मैल जल जाएगी तब खुशबू बढ़िया सुंदर घी तुमको, तब परमात्मा जब तुम्हारे अंदर की मैल जल जाएगी साफ हो जाओगे। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। जब मन निर्मल हो जाएगा, साफ हो जाओगे, तब हमको पाओगे, परमात्मा कहता है। घी जैसे निर्मल हो जाते जब, तब वह खुशबू निकलत है। और तुम मक्खन निकाल लियो बस का, चाहे जितना सूंघो उमा खुशबू वही न करी, क्योंकि उमा वही मैल है, गंदगी है। मैहर जी का कहा जाता है खरो, तो मैहर वो जब मैं मही जल के मैहर बना जल जाते जब, तब वो बढ़िया देखो खुशबू दे है। तो कहा है कि फिर मिले नहीं ऐसो दाव, उलट पलट बहु जन्म पाओ। कहीं फिर ऐसा दाव न भाई हो, वही मानव शरीर मिला है कर लियो, दोबारा मानव शरीर मिली ना और उलट पलट यही 84 जन्मों मरो चले जाओ, ऐसा दाव न मिली है। तो कहे वाली में तो कहा है
कि खूब खाए पहल लियो, जहाँ बड़े ताप लियो का दोबारा मने तो तर ही हो ना। लाओ कहाँ से? हाँ? हाँ, कहाँ से नहीं कहा कि जौन यही शरीर में भैया जौन है जब तक है खाए पहल लियो है, और रोज यही मेरे के मिलते हैं बातचीत करे वाले से। तो कहा था कि सोई हित निज करिए प्रीत, अठाहि दिजे या भरमय भेद। कहा था सोई हित यानी जो तुम्हारे हित का हुआ, जौन तुम्हारे हित हुए वही काम करो, और बाकी संसार के जितना यो भरम के और कर्म के ढी यानी पर्वत के समान जो लगा है पहाड़ी का ढाई दियो, सब गिरा दो हिरा दो। कहें दरिया धन दरस भाग, और मत मराल नहीं हो काग। मत मराल यानी हंसा के मती जो है वो कब्बो कौवा हंसी न बन पाई आए, और न कौवा बन पाई मराल के मती, यानी हंस रूप कौवा हाली कहाँ हो पाओ। लेकिन वही दरिया साहब कहते हैं कि जी को ये दर्शन मिल गया है उनके बहुत बड़े भाग्य हैं। कौन बड़े भाग्य हैं? जो मानव शरीर पाए हो, यह है सबसे बड़ी भाग्य है कि मानव शरीर पाए हो तो कम से कम दुनिया में समझत हो, सुनत हो, देखत हो हैं, और बाकी तो नहीं कोई गए है। भले ऐसे में चलो तो कुकुर बने हो, नहवाए जा धुलाए जा तो, लेकिन वो कहे कुकरे जी हो है। हाँ, सारी सुविधा है मानव शरीर में, सबकी। तो एक कर्म चूक गए हो तो कुकुर के जन्म पाए हुए, बाकी सुविधा जो अच्छे कर्म किए रहे हो वो सेवा पाए रहे हो है। लेकिन तो समझो ज्ञानी शब्द सार। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि हे ज्ञानियों, इस सार शब्द को समझो, यानी सत्य का समझो, और अगम भेद निज करो निर्वार। अगम भेद के निर्वार करो यानी खोज करो, उनके प्राप्ति करो है। और वेद किताब कहीं पढ़े पुराण, और कहीं योगी निषधरे ध्यान। कोई वेद में पढ़ा है तो कोई किताब पुराण में पढ़ा है, तो कोई योगी यानी योग कर रहा है, तो कोई तपस्या कर रहा है। और बहुभगता कहे कथई ज्ञान, और ऊर्ध्वमुख कहे धूम्रपान। कहते हैं बहुत ऐसे वक्ता बने हैं तो ज्ञान बखान रहे हैं, जैसे हम बखान रहे हैं ज्ञान, हम बहुत ज्ञान बखान रहे हैं। और साहब कहा हैं ऊर्ध्वमुख कहीं धूम्रपान, कहीं उल्टा मुंह टांगे तपस्या, गोड़ ऊपर का मुंह नीचे किया कर रहा है, तो कहूँ गांजा भांग दारू मांस मछली दरू चल रहा है, 4 जने बैठ इकट्ठा है। तो जब तक नशा नहीं चढ़ा थे, जब तक खाए पिए के रखा है तब तक खाए ले है सब समझ बूझ के, और जब खाए पी के सब खत्म हो जाए, जब नशा चढ़ी तब वो आपस में पहले टक्कर मारा है। हाँ, तो कहा था कि जब खाए पी के दिया चल रहा थे तो इंद्रियां आपस में टक्कर मारत, आँख कुछ और मांग रहे तो कान कुछ और मांग रहा है, तो मुंह कुछ और मांग रहा, इंद्रियां कुछ और मांग रही, तो टक्करे दवा अंदर सब टक्कर हो रहा आपस में है। तो कहा था कि पंच अगिन कहीं तन की त्रास। कोई पंच अगिन में अपनी देही तपा रहा है, तो कोई उल्टा टंगा हुआ है, और कहीं जल शयन ले ही निवास। और कोई जल के अंदर अपन सैया लगाए है, यानी जल के भीतर बैठा तपस्या कर रहा है। और कंदमूल कहीं दूधाहार, अबिन सतगुरु हो ये ना पार। कहते हैं कोई कंदमूल खा करके जंगल में तपस्या कर रहा है, और कोई दूध है खाली पी के रह रहा है, तो कहा था साहब कि बिना सदगुरु के कोई पार न हो, तुम कुछ भी करो है। होम यज्ञ कहीं देही दान, कोई होम यज्ञ कर दान रहा तो कोई अपन देहीन दान कर रहा है अग्नि में जलाए देते। और भर में तीर्थ पूजई पखान, और शेर तीर्थों में जाते हैं दान पुण्य करते हैं और पाथर पूजते हैं। कहते हैं माया बसी कोई धरे अहंकार, और कोई माया के बस में होकर कि हमसे बड़ा को है वो के अहंकार। ताते यमते ही करे संघार, कहीं वही के देही का संघार को करेगा, यमराज करेगा। कितनो योक्ति करे संसार, और बिन सतगुर नहीं होखे पार। होखे है ये बिहारी भाषा, कहीं होके मतलब है बिना सदगुरु के पार न हुई। ठीक, आप कहते हैं कहें दरिया यह जग अंधेर, और पर पंडित भव यम की अचेर। कहते संसार माँ
ये अंधेरे है, ये जगमा अंधेर है। काहे अंधेर है? पढ़ पंडित भव यम के चेल, यानी यमराज के तुम चेला बन गए हो पढ़ करके। वेद पुराण शास्त्र भागवत गीता पढ़ करके यमराज के चेला बने हुए, यानी सीधा नर्क। तो हुआ वैकुंठ कहाँ धरा है? इस प्रकार से वो कहते हैं, गड़िया साहब समझा रहे हैं और सब संतों ने यही बात बताई है। तो खेले वसंत सब संत समाज, खेले वसंत सब संत समाज। वसंत की ऋतु का मौज कौन लेता है? संत लेते हैं। और संत कौन है? आप लोग बैठे हो बसंत का ऋतु ले रहे हो, कितने बढ़िया, न घाम न छाई न धूप न गर्मी है। यही मौज है, यही स्वर्ग है, यही तुम्हारा तीर्थ है और यही वैकुंठ है। अब भाई हियर जई हो समझो वैकुंठ से खत्म है ना। क्या आए? न घाम लागत है और न जाड़ा लागत, न चाहे न कहूँ कुछ नहीं। इस समय यही तो सच्चा आनंद है। संतों के वचनों में यही आनंद है। यही जी कहते हैं कि सच्चे संत खेलते हैं बसंत, और सच्चा संत बसंत का आनंद लेते हैं। अब बिन किनरी धोने बाजत बाज, अब बिना बाजा के बाजा सुनाई दे रहा है, कृंगी राग हो रहा है। और बिन तुरे जहाँ जोत ही रथ, बिन तुरे यानी बिना घोड़ा के बिना बैल के हर जोत रहे हैं। अब बिनु पग चले सोयगम पंथ, तो बिना पग के यानी उसके हाथ गोड़ नहीं है, चल रहा है। कहाँ जा रहा है? अगम पंथ, ऊपर जा रहा है। शरीर बैठा है, जा रहा है ऊपर। ये का चलने की जरूरत नहीं है। रामायण में लिखा है इसी रामचरितमानस में कि बिन पग चल सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। सांप आए, हाँ पंडित लोग सांप रहे हैं। हाँ, कहा चुके गोड़ से दिखाई पड़त नहीं है सब बात, लेकिन उनका मार डालो के खले निकोरो तो के कितने गोड़ हैं? बहुत गोड़ है। हैं? असंख्य गोड़ हैं, तमाम गोड़ हैं। तो कहा थे कि बिन दीपक जहाँ बरई ज्योति, और बिन सीपन की में मोती होते। कहते हैं वहाँ दीपक नहीं है लेकिन प्रकाश जल रहा है, प्रकाश हो रहा है। और बिना सीप के वहाँ मोती पैदा होते। यहाँ तो बिना सीप के मोती नहीं होगी, लेकिन वहाँ बिना सीप के मोती पैदा है। और बिना फूलन जागू थई हार, और बिना मुख होए सो मंगल चार। कहते हैं वहाँ बिना फूल के हार बनाए जा रहे हैं, बिना मुंह के मंगल गाए जा रहे हैं, मंगलाचार हो रहा है। और बिन सखियन जहाँ गाँव वही गीत, निर्गुण नाश कर लो प्रीत। कहते हैं वहाँ कोई सखी पकी नहीं, लेकिन वहाँ मंगलाचार गायन हो रहा है। और कहते हैं निर्गुण से प्रीत करो। कहीं जी का देखो नहीं है उससे प्रीत करो, और कैसे करिए उसे? जी का देखो नहीं उसे कौन प्रीत हुई? लेकिन गुरु से, गुरु मिले तो देखे नहीं और तबे प्रीत हुई है। तो यानी कहा थे जो निर्गुण निर्गुण बकत हो उसे प्रीत पहले करो, उसका ध्यान दो है। और बिन आशा जहाँ अरधवास, कहें बिना आशा के अरधवास लगाए हो है? नहीं, पहले आशा बांधो, आशा से तब बादशाह होते हैं। अब जहाँ तुम्हारा आशा है हुए तुम्हारी बादशाह हुई। आशा तो हमारी दुनिया भर में फैली है कि नहीं? ये बनाना है, वो बनाना है, यूँ हो जा वो हो जा, बटोरे में लगे हैं यही में है। तो आशा तो हमारी हियाँ बांधी है। तो जब हियाँ के आशा छोड़ाओ हुआ के आशा बांधो। तो जहाँ आशा तहाँ बादशाह। तो जब हियाँ के आशा छूट जाए तो हियाँ के बादशाह छूट जी, जहाँ के आशा हो जाए हुआ के बादशाह बन जी। ये सब मोटी मोटी बातें जान जाए बस काम बने चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। महीन बात जानने की जरूरत नहीं है, मोटी मोटी बात जानो पहले। अब कहा थे आगे कि बिन आशा जहाँ रघवास, बिन परमल जहाँ आवे सुवास। और बिन झालर जहाँ श्वेत निशान, बिना घटा घन झरे अमान। अब कहते हैं कि जहाँ बिन झालर जहाँ श्वेत निशान, कहते हैं वहाँ कोई सजावट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वहाँ श्वेत निशान एकदम सफेद। श्वेत माने एकदम सफेद। और बिना घटा घन झरे अमान, कहते हैं वहाँ कोई बादल नहीं है, कोई गर्ज नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ से ऐसी घटा घन घोर हो रही है, ऐसा अमृत बरस रहा है कि क्या कहना, बिना बादल के अमृत बरस रहा है।
ये भी अमृत है। जो यहाँ बरसात होती है, बादल आते हैं, घटाघोर होती है, तो ये बरसता है, ये अमृत है। यही अमृत जो बरसता है तब धरती हरी भरी होती है। लेकिन अब वो अमृत जीवात्मा का अमृत अलग है और ये अमृत शरीर का है, यहाँ की वस्तुओं का अमृत है। पानी नहीं बरसेगा, सब सूख जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो पानी ही अमृत है, या तो यहाँ का ये अमृत है और जीवात्मा का अमृत अलग है। वो सूखी पड़ी है, जीवात्मा सूखी है। हाँ, बिन विद्या जहाँ बन ही भेद, कहीं बिना विद्या के हुआ वेद बन है। और है कोई पंडित करे निखेत, कहते संसार में कोई पंडित हो तो का विचार करे, जो हम बताए थे का सोचे समझे और हुआ पहुँचे। अगर कोई पंडित है संसार में तो दरिया साहब कहते हैं यह डंका की चोट पर तो सब संतों ने कहा है, हाँ? कि कहाँ दरिया यह अगम ज्ञान। दरिया साहब कहते कि अगम ज्ञान है, समझे विचारे कोई संत सुजान। कहते का कोई समझे विचार करे संत, सुजान कोई जानकार संत। और संत कहते हैं भक्त को, सदगुरु होता है सदगुरु, संत होते हैं भक्त। तो कहते हैं बेलर के फूल सुंदर पात, मृगा चरे सो दिन और रात। बेला के फूल और पात बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन मिलगा रात दिन चरता है। जतन करे बुध लेत छीन, चीन न परे की चाल भीन। और कहते वो जतन तो करता है लेकिन उसकी बुद्धि का छीन लेते। हाँ, और वो जतन करता है लेकिन उसकी चाल अलग हो जाती है, उलट पलट जाती है, क्योंकि वो कस्तूरी को हेर रहा है मिर्गा, सुख को अपने आनंद को हेर रहा, खुशबू को हेर रहा। निगम कहे ते ही आनंद रूप, तामे बाजे सुर नर भूप। निगम कहे, निगम कहते हैं वेद शास्त्र को, कि वो भी कह रहा है, गवाही दे रहा है। दरिया साहब कह रहे हैं कि वेद भी आपका गवाही दे रहा है कि अनंत रूप है परमात्मा के, एक दो नहीं है। तामे उस अनंत रूप में कौन बाजे हैं? सुर नर मुन राजा। भूप माने होते राजा, हाँ, और सुर माने होते जैसे ऋषि मुनि, सुर माने देवता, ऋषि मुनि, सब उसी वेद के शास्त्र के रूप में सब बाजे हैं, अनंत रूप। और वेद यही कह रहा है कि निर्गुण सरगुण सब कथई ज्ञान, उत्पत्त पर लय सांझ बिहान। कहीं उर्लय मतलब उत्पत्ति और परलय यानी पैदा होत हैं और सांझ बिहान मरत हैं, अतना है जी उत्पत्ति के सब प्रकार से है। और निर्गुण सरगुण के कथनी कहानी रोज सुनावत हैं, और जो रोज मरत जे थे के बारे में नहीं जाने, ये भेद नहीं जाने। और भेद वही में लिखा है वेद में, तो वेद का भेद नहीं जाना था। डोरी टूटी चंग के हाथ, अकिम कर घैचे गुण नहीं हाथ। कहते हैं जब डोरी टूट गई उधर परमात्मा से, तो चंगुल यानी बाज के हाथे लग गयो, काल के हाथे लग गयो। अब इधर उधर खैंचत तो हो कि छूट जाए, लेकिन जुगती नहीं है कि तुम इनके काल से छूट जाओ, है छूट गई डोरी इधर। और जब परमात्मा की दी हुई डोरी मनुष्य शरीर जब छूट गा तो डोरी छूट गई, चले गए 84। अब तुम चाहे जितना झिटको, बिना समुल्ला कर ज्यादा बढ़ गए, फिर दोबारा इमा नहीं आना। हाँ, कितने दिन लगे हैं, कितने जुग लग जाए, ये का कोई लेखा जोखा संतों के पास है, लेकिन अपने पास नहीं है, अपने ज्ञान नहीं है। हाँ, तो योगी योग करे तन के साध। अभी तन का साध करके योगी योग करत है, मन का साध के नहीं करत है। बस इतने अंतर है कि योग जो कुछ करो तो मन का साध के करो, और ये तन का साध के करो। तन का साधक जान तो का है, एक ठीक बैठ के कहीं ना भी एक ही चीज़ खेबे, चाहे दूध खा ली चाहे फल खा ली आहार। अब तन का साधे हैं, तन नहीं जाते थे, लेकिन मना सारे संसार है हम दौड़ी आवत हैं। तो साहब कही नहीं कि एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जान। एक का साधो, खाली मन साध लियो तो सारी इंद्रियां सदी जी हैं, 9 सब इंद्रियां सदी जाए। और एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जान। और कहते हैं जो सबका साधन परी हो, सब इंद्रियन का, तो एक को इंद्रिया न साध परी हो।
क्योंकि इका भड़कावे वाला तो आगे दूर है, वो हुआ से लकड़ी कोचत है दूर से बरई हो सावत है, और मन का साध लियो पकड़ लियो जो, तो इंद्रियां कुछ न कर पाइए, फिर ये सब अपने आप सधी जाए। तो वह कहती एक के साधे सब सधे, एक का साधो बस सब सधी जाए, तो उनका सबका साधे जरूरत ही नहीं, खाली एक साधो। हाँ हैं, इस प्रकार से वो कहते हैं कि कि हरि जन कतई बहुत वैराग, हाँ योगी योग करे तन की असाध, लख न परे व के लेत बांध। कहत है योगी बहुत उपाय करत है, साधत है, सब कुछ करत है, लेकिन उनका ऐसा यमराज बांध लिए थे कि वो जाने नहीं पावत। हाँ तो हरि जन कथई बहुत वैराग, यम की साठ देत है दाग। कहते हैं कि हरिजन कतही बहुत वैराग, हरिजन कहते हैं लोग बहुत हरिजन आन कहें हम हरिजन है, भरी भगत है, बहुत वैराग का धन, लेकिन यम की 60 माने कहा थे पापी का, कि उस पापी का यमराज ऐसा बांधा था कि छोड़त नहीं। बिनु बसाए कहाँ बसाई गाँव है, बिना बसाए कहूँ गाँव बसत है, कहा थे जब तक कोई हो ही ना बसावे वाला बतावे वाला, गाँव भैया यहाँ घर बना लियो रहा हुआ है, तब तक घर कहाँ बना ले हो। जब तक कोई है तो गांव बसावा जाते तब बसत है, और गांव उजारा जाते उजर जाते हैं। तो कहा है कि बिनु बसाए कहाँ बसाई गांव, को करता है का करना। कहीं हुआ क्यों कोई जिम्मेदार है और यहाँ को भाई जगह दे जहाँ घर बनाई हो, बिना कोई आए होत कि नहीं सब। जैसे ग्राम प्रधान में भाई प्रधान बतावत हैं, लेखपाल बनाए जा है कि वही जगह देखो हैं। तो वैसे इस संसार में, इस संसार के को करता है, इस संसार का को बसावा है, इसके बारे में जानो। बसे तो हो लेकिन जनते नहीं हो है, और कोई बसावा रहा है, कोई उजारत है, आज देख लो तो मेरे सामने चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई बसाए गवा है, कोई उजार रहा है, देखा आखिर से देखियो, और चल रहा है मामला ठौरे पर ही है, सोच लो है। तो एक गांव आए वो बसाया गया है, और एक गांव आवा है खेल रहा है जो उजाड़ रहा है, और ना तुम्हारे आए ना उनके आए ना उनके आए। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कहत है कि राज्य यवेंद भये एक संग। जब तक दोनों अलग अलग हैं गांव न बसी, यानी खून और बीज जब तक एक मन न मिली तब तक गांव न बसियो। गांव आए शरीर, अब गांव इका कहा गवा है, इका नगर कहा जाता है, जौन ईमन 9 दरवाजा है। गांव यही से कहा जाता है जौन ईमन 9 दरवाजा है। हाँ तो कहत है कि रजयो बिंद भये एक संग, मूल मंगल धाय जीव के संग। तो कहत है कि जब एक भये तब गांव बसा, और जब गांव बसगा तब सब इन्हें मिलकर तब मंगल गाई कि आज हमारे भैया लगन है, तिलक है, कहना लगन चढ़ी। लगन नहीं जानते, लगन जाना थे यहाँ के थारा और फल और फूल मिठाई रुपया पैसा, यूँ लगन है असली लगन। संत लोग गा रहे हैं, अयो मंगलेचार आए भरा है, बसंत राग मंगलेचार तो आए, राग बसंत जो हो रहा है। तो साहब कहते हैं कि जीव बीज और रज और बिंद, यानी खून और बीज जब मिला तब गांव बसा। अब गांव बसा तो भाई निर्जीव है तो है, जब इमा जीव मिलाए तब मंगल गाई, बिना जीव के मिलाए मंगल नहीं गाई। तो कहा है कि धाये जीव के संग, मूल मंगल धाये जीव के संग। कहीं बिना जीव का मिलाए कोई मूल मंगल नहीं हो सकता। यानी मूल माने होते सत्य, सत्य क्या है? जीव। अब रज और बीज मां सत्य मिलावा गवा, सत्य कौन चीज है? जीव। तब मंगल गावा जी हैं। तो कहा देखो जाते बीते ते ही योग चार,
4 युग बीत गए खोजत बीतत, वह ब्रह्मा की बात आ गए कि नहीं आई? 4 युग ब्रह्मा खोजित और बीत गए, लेकिन खोज नहीं पाई। नहीं पाई। तो है सब ये कथा कि नहीं है? तो खोजत बीते तेहि युग 4 था के मुन सब बैठे हार। सब तो हार गा, खोजत खोजत हेरत। और 4 युग का मतलब है 16 बाजी सब हो गए, 4 चौक 16। तो मुक्ति महात्म सतगुरु मंत्र, कहीं मुक्ति का महात्म क्या है? सतगुरु का मत, यानी सतगुरु के कहम चली हो तो मुक्ति महात्म पे, और नहीं तो मुक्ति महात्म न मिले। और कहें दरियाता जब फंद अनंत, कहते तब अनंता फंदा पड़े हैं शरीर पर, अनंते बंधन लगे हैं, जी के बारे में जानते नहीं कि कितने बंधन हैं शरीर पर, काल के हाथ में बंधे हो हैं। लेकिन जब सदगुरु के मत में चलोगे, सदगुरु के बताए रास्ते तब चली हो, तब जाके ये फंद छुटी हैं अनंत, और नहीं तो फंद न छुटी हैं। हाँ, तो कहा थे कि चलो रे चलो रे भंवरी भंवरा संग, यानी सूरत है भंवरी, जीवात्मा है भंवरी, और भंवरा है सदगुरु शब्द। चल रे भंवरी भंवरा संग, और बिना भंवर तोरा कवन रंग, कहीं बिना पति के तोर कौन रंग है संसार में? है कौनो कलर है? कोई कलर नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि बेल चमेली ग्रीव गुंथी हार, यानी बेला चमेली ग्रीव ग्रंथि, यानी कहते हैं तरह तरह के फूल लाए, बढ़िया हार बना है। और सुधा चरित करो श्रृंगार, और कहीं सुधा चरित यानी अमृत पी के अपना श्रृंगार करो, अमृत रूपी बाणी पी के तब श्रृंगार करो, तब बढ़िया भंवरी बनोगी। तब वो भंवरा तुमको, सतगुरु रूपी भंवरा, वो फिर तुमको अपनाएगा। तो कहते हैं सतगुरु दरिया साहब कि हे भंवरी, तो श्रृंगार कर ले, भंवरा के संग चल भंवरा के साथ। सेज सफेद सुख बना बिनावन, हाँ कहते इतना सुंदर सफेद वो बिछौना लगा है सुंदर, और नाना रंग जहाँ कृपा निधान, कहीं नाना प्रकार के रंग देख चल। तो चल, तो यहाँ से समझा रहे हैं दरिया साहब, अरे भंवरी तू चल यहाँ से, भंवरा के साथ चल। परम आनंद सुख भयो विलास, कहीं बड़ा आनंद है, बड़ा विलास है, बड़ा सुख है। और सोई सुहागिन पिया के पास, वह सुहागिन पिया के पास पहुंची जो ऐसा श्रृंगार करके यहाँ से जली है। और श्रृंगार ऐसा करो कि जिस श्रृंगार को तुम्हारा पिया तुम्हारे श्रृंगार पर मोहित हो जाए है। तो कहते हैं कि अजर अमर बर मिले वकंत, कहीं फिर अजर और अमर, न कब्बो मरेगा और न कब्बो वो तुमको छोड़ेगा, अजर अमर बर तुमका मिली है। और मैं क्यों कल्पना दुख अनंत, कहीं तुम्हार कल्पना जन्म मरण और दुख सब मिटिए, खत्म हो जाए हमेशा के लिए सब है। और भंवरा भंवरी भयो आनंद, तब पति पत्नी जब मिलते हैं और सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, सब दुख सुख लेन देन सब खत्म कर जा, तब तो आनंद से रहियो। जब कोई चिंता न रह जाए किसी प्रकार के, कर्म कर जा, तब जीव आनंद होते, तब वो आनंद का सुख का तब प्रयास करते, तब वो भोगत, तब को सुख मिलता है। तो भंवरा भंवरी भयो आनंद, ज्यों जल कुमुदिनी उदित चंद्र, जैसे चंद्रमा उदय होते जब, तो चकोर देख करके, कुदमनी ताल में जब फूल सूरज निकलता तो देख कर, अरे कहते उस प्रकाश को, उस आनंद को तो सोचो। एक वो जड़, वो जो समझता नहीं, वो कितना उसके साथ ये कितना प्यार करता है, और मनुष्य होकर नहीं चेत पा। कुसुम फूले बन विविध फूल, अरे विविध वन में तरह तरह के फूल खिलते हैं, वन में तरह तरह के फूल खिलते हैं, एक प्रकार के फूल थोड़े होते हैं। लेकिन द्रुमलता फूले प्रेम फूल, कहीं कोई ऐसी, द्रुम माने होते टहनियाँ, टाड़े जो फैलती हैं, बेल पौधा का, उसको कहते हैं द्रुम, बेल है। तो कहते हैं उसमें कोई ऐसा फूल, कोई पेड़ में फूलता है जो प्रेम रूपी फूल होता है, जिससे वो भंवरा जिस फूल से प्यार करता है वो कोई बिरला फूल होता है। हाँ, फूल तो बहुत है बाग में है, लेकिन जिसको सतगुरु जिससे प्यार करते हैं
और सदगुरु से जो प्यार करता है, कहते हैं बड़े भाग्यशाली हुए जिन्हें गुरु याद करते हैं, कम भाग्यशाली नहीं हुए जो गुरु से प्यार करते हैं। ऐसा तो कहते हैं कि भंवरा भंवरे करो आनंद, परस पिया पद तजहु द्वंद। कहते हैं कि जब भंवरा भंवरी मिल जाते हैं, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, शिष्य और गुरु का भेद अंदर में कपट का खत्म हो जाता है, तब वो मिलन होता है। उस मिलन और आनंद की महिमा का दरिया साहब कहते हैं कौन बखान करेगा, क्या बखान करें। न लिखने योग है, न कहने योग है, और न कोई सुन सकता है। जो देखेगा, पहुंचेगा, जानेगा, समझेगा, वो वही उस आनंद को बखान कर सकता है? नाम सुमिर जग अमर सार। कहते हैं संसार में जो नाम को सुमिरन करेगा वो संसार से अमर हो जाएगा। नाम का सुमिरन करने से संसार में अमर हो जाएगा। इसी नाम की महिमा गोस्वामी जी तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अब न तपस्या करने की जरूरत है, न योग करने की जरूरत है, न पूजा करने की जरूरत है, न यज्ञ करने की जरूरत है, न तीरथ व्रत जाने की जरूरत है, न पाथर पूजा करने की जरूरत है। केवल नाम का स्मरण करते, जाप करते, नाम ही सच्चा भजन है। और वादा भी हमने आपने सबने किया है? हाँ, इसी रामायण में लिखा है गोस्वामी जी ने। रामायण जितनी सरल रामायण समझने में है उतने और ग्रंथ नहीं है। ये ग्रंथन में मतलब न समझ भी हो, और रामायण साफ साफ बताती है, इतना सरल अवधि भाषा में गोस्वामी जी ने लिखा है, बात है। कि नाम की महिमा का वर्णन किया है। नाम, केवल नाम, बस। आगे कहते हैं कि वेद विदित सब करो निर्वार। कहते हैं वेद का विधान, विविध जतरा, निर्वार माने ये सब खत्म है। कि कलयुग में इसकी जरूरत नहीं। कलयुग जोग जग नहीं ज्ञाना, कलयुग एक आधार नाम गुण गाना। ये रामायण तुम्हारा कहती है, और यहाँ जो कोई कह रहे हैं, दोनों का एक अर्थ है, दोनों का एक अर्थ। इन्हों कहते हैं वेद विविध सब करो निर्वार, खत्म करो, और इन्हों कहते हैं कि कलयुग वेद मतलब है हाँ, कलयुग योग जग नहीं ज्ञाना। इन्हों कह रहे हैं कि कलयुग में ये चीज की जरूरत नहीं है, कलयुग में ज्ञान की नहीं जरूरत है। ज्ञान माने बिल्कुल मूर्ख। हाँ, समझ लो, ज्ञानी जो बना वो समझो गवा, सत्यानाश। ज्ञानी न बनो, ज्ञानी बनोगे तो नाश हो जाओगे, और ज्ञान का नाश तुरंत होता है, देर नहीं लागत। तो कहा है कि ज्ञान पुरुष भक्ति है नार। ज्ञान को है पुरुष है, और भक्ति क्या है नार। जब भक्ति करोगे तो सत्पुरुष की नारी बनोगे, और जब नारी बनोगे तो तुम्हारी रक्षा सत्पुरुष करेगा। यानी जिसकी तुम नारी बनोगे वो तुम्हारा पति बनेगा, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। तो वो के मुकाबले संसार में कोई रक्षा करने वाला दूसरा नहीं है। यानी पिता के अलावा पत्नी के पुत्र नहीं रक्षा कर सकते हैं। समझो? हाँ। संत लोग जो अपना ज्ञानी नहीं कहे हैं, है? हाँ, कौन नहीं, जो अपने योग रहे सब उन्हें खोल ही नहीं, सब कहा कुछ जानते नहीं है। हाँ, अब आजकल देखो साहब सब ज्ञान से सब ज्ञानी सब बने पड़े हैं। तो कहते हैं ज्ञान पुरुष भक्ति है नार, और कहे दरिया तन मन सब वार। कहते हैं सब न्यौछावर करते सत्पुरुष पर, उन्हीं पर। ज्ञान कौन है? सत्पुरुष ज्ञानी है। और तुम भक्ति कर लो, बस तुम उनकी बच्चे बन जाओ। नारी और स्त्री, जीव जो है स्त्री रूप है। जीव जो है वो मतलब है स्त्री लिंग पुरुष लिंग कुछ नहीं है, वो केवल सद्गुरु की अंश है, नारी है। तो मैं जानती हूँ तुम्हें दीन दयाल। दरिया साहब कहते हैं कि हे सत्पुरुष, मैं तो आपको जानता हूँ, आप तो दीन दयाल हो, आप तो सब कुछ हो। अब तुम सुमिरते मेरे तप्त काल। कहीं तुमका सुमिरत हमारे जतने शरीर के अंदर काल तपत रहे, कष्ट रहा, सब खत्म होएगा, केवल तुमका सुमिरता ही।
है। तो जो जननी प्रतिपाल्यो सुत, कहीं जननी जन माता, कहीं माता जैसे अपने पुत्र का पालत है, सेवा करत है लिहे। और गर्भवास जिन दियो अकिल, कहीं गर्भवास माँ रहती है फिर भी पालती है, और कितना कष्ट भी दे रहा है वो ही पुत्र। गर्भ माँ कितना कष्ट दे रहा है, माता को कितना कष्ट होता है हर प्रकार का है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि हमारा बच्चा है, अपने बच्चे का ध्यान करती है, पालन पोषण करती है। और जठर यज्ञ से लियो है काढ़, ऐसी वहाँ की ठवर गाढ़। जठर अग्नि यानी जौन हिया अग्नि जलाई जात है, ये अग्नि से कई गुना बढ़ के पेट में अग्नि माँ वो बच्चा का शरीर पकत है। जैसे तुम हिया हर चीज पकावत हो बटुई माँ कुकुर माँ जलाए के, वैसे बच्चा का शरीर पाकत है, अंदर अग्नि जठनी जल रही है। तो कहा थे सदगुरु दरिया साहब कि हे प्रभु, जब तुम अग्नि से हमका बचायो, वो अग्नि से जठर अग्नि में जल से बचायो, हमका निकालो हैं, वही जगह से निकाल लो, ठाव माने वही जगह से जब हमका तुम निकाले हो हैं। और गाढ़े जो जन सुमिरन कीन, परगट जग में तो ही गत दीन। और कहें जो गाढ़े मुसीबत मत जो कोई तुमका सुमिरन कीन, वही का तुम संसार में परगट होके दर्शन दी हो। दीन कि नहीं? भक्त प्रहलाद का देख लियो, ध्रुव का देख लियो, सती लज्जा, सती अनसुईया, उनका सबका देख लियो। सतीन का जो भक्ति की है हैं, सब साक्षात आके दर्शन दीन और बचाई मुसीबत में हैं। तो कहते हैं और गारवा ही मारो गए भगवान, और कहें जब गर्म में रहे तब वो तुम्हारी गए भगवान मानो कि हमारा सब रक्षा होत रही, हमार हुआ कोई कुछ कर नहीं पावा। लेकिन संत के राख्यो जीवन जान, कहीं संतों का भी तुमने जीवन दान दिया रखा। जल में कुदमिनी इंदु आकाश, कहीं जल में कुदनी फूल निकल थे, वो आकाश में है सूरज, लेकिन वो हुआ से हिया रक्षा वही के सहारे वो जियत है, नहीं तो जिए हुए ना और न खिली। अप्रीत सदा गुण चरण न्यास, कहते हैं हमारी तो आपके चरण में हमारी प्रीत है और वास है, और हमारा प्यार है आपके चरण में। दरिया साहब कहते हैं जैसे पपिया जल से ने, पपिया किसे प्यार करते हैं? केवल एक बूंद जल से, संसार में कोई से प्यार नहीं करते हैं। और एक बूंद की जल की आशा का साल भर पपिया पपिया पिपिया रटता रहता है, पीव कहाँ पीव कहाँ, साल भर रटता रहता है एक बूंद के जल के खातिर। और आप कितना जल पिया थे संसार में रातों दिन, तो वो नाम नहीं लिया है। तो कहते हैं जल कि जैसे पपिया जल से ने बूंद एक विश्वास है ते, कहीं उनका एक बूंद के जल पर विश्वास, पूरा विश्वास। तो स्वर्ग पताल मित मंडल तीन, और तुम हो साहब मैं अधीन। दरिया साहब क्या कहते हैं कि हे सदगुरु, हे साहब, स्वर्ग और पाताल और मृत मंडल, यानी मृत लोग, स्वर्ग लोग, पाताल लोग, ये तीन मंडल, इन्हीं को तीन लोग कहा गया। तो दरिया साहब कहते हैं ये तीन लोग हमसे कोई मतलब नहीं, हम तो केवल तुम्हारे अधीन, तुम जहाँ राखो और जैसे राखो वैसे हम दरिया साहब कहते हैं। और कहते हैं कि जान आयो तुम शरण पास, कहे ना हम अब जान बूझ के आपकी शरण में आए, जान लीन है तब आने, समझ लीन है आपका, पहचान लेहन है तब आपकी शरण में आयन है। और निज मुख बोले हो कहो उदास, और कहें फिर अपने मुख से तुम बोलो और फिर हमका आप दास कहो, मैं आपका दास आ गया। सत्य पुरुष वचन नहीं हो ही आन, कहते हैं सत्पुरुष के वचन कबो झूठे नहीं होते, सच्चे रहते। और बलु पूरब से पश्चिम उग्यो भान, कहीं अगर वही चाहे तो पूरब से कहा सूरज पछू हुए, हाँ अगर वही खाली कह दिए चाहे जाए तो सूरज इधर के बजाय इधर निकली। ये इनके क्षमता नहीं है कि हम इधर न निकल गए। और कहें दरिया हम तुम ही एक, और फिर कहा दरिया साहब कि हम तुम तो एक है यार, अरे अंशवा तुम्हारे यहाँ तो एक है, तुम्हें तो अलग की हो रहा है। जो हारिल की लकड़ी टेक, कहीं जो हारिल होते वो लकड़ी बैठा थे, धरती भुइयां नहीं बैठा थे वो, तो कहते कि हम आपके हरे लापरित बच्चा, तो हम हमारे टेक है, अब हम रहिबे तो आपके पास है।
तो जब हमारा आपकी इतनी बड़ी संकल्प और कर लिया जाए तब तो कहते हैं कि जहाँ जइहो वहाँ झूठी बात। कहते अब जहाँ जइहो तहाँ झूठी बात। और साँच कहत मन टूटी जात। और कहीं साँच कहत कहत अब हमार जुट टूट गया। और ही संसार में जहाँ जाए तो सब झूठी बात। जहाँ जाओ तहाँ सब झूठी बात है। और साँच कहत कहत मन टूटी। झूठा हाकिम हुकुम जोर। और झूठा हाकिम है, झूठे चोर बने हैं सब। झूठे मतलब जोर भी उनका जाता है। और झूठा कायत आप ही चोर। और झूठी बात कहते हो आप ही चोर है। अपने चोर बना, अपने सा बना है, अपने हुक्म देत है, अपने ना ही करत है। लेखन लिख लिख कर नहीं घात। यानी सब झूठा काट बना करके। तो वेद शास्त्र पुराण जितना ही सब बना सब झूठा बना है और झूठे लिखे से। ये निरंजन की बात है। हाकिम है तो सब जहाँ जाओ तहाँ वो के सब काम झूठे तो है। और झूठ लिख करके पसारा करके सब जीवन का फांस ले से दरिया साहब पूरा भेद आए खोलत है। तो कहते हैं लेखनी लिख लिख कर घात अपने आप से बांधिए जात। और कहते सारे जीव सब अपने आप वहीं बंधक चले जाते हैं। ऐसी व्यवस्था बना दी से संसार के ऊपर। ऐसे खेल खिलौना सब दुनिया में दे दी से कि वही के खेल खिलौना में अपने आप बिना बुलाए वहीं बंधक चले जाते। कहत नहीं है वो किया वो। लेकिन ऐसा बढ़िया मेला रचिस है कि मेला में तुम खुदे चले जी हो। हाँ फंस रही हो अपने आप। जैसे वो डगन मारिन पानी बहाइन वो माँ एक हाथ भरे के बाद में एक गिल्ला बना था है। वो कौन आशा वो कजान तो कहा थे डगन डगन तो कहा थे। लेकिन जो गिल्ला बंधा है सेठा के बांधा थे वो कुआ है। हम पंच कहा वो आए विश्वासघाती यानी घूसखोर। जब मछली नीचे थे तो जब वो तड़का बूढ़े जब डाला गए थे तो कहा थे भैया मार खाली से दाव आएगा आएगा। वो बतावत है गिल्लवा। गिल्लवा न बतावे तो जाने न पावे। सही बात। हाँ तो चारा खाया जाए खा जा। तो जैसे वो गुल्लवा तड़का इतना गवा नहीं थे मानी डर न थे। और वो कांटा जाके गलती में फंसा और उठा बाहर झूठ में बद गिरा बाहर है। तो कहा था कि अपने आप से बांधे जात। अब माया बादल झूठा लोग और झूठा पंडित गण ही योग। कहते हैं सब झूठा योग है, झूठी माया है, झूठा ये बादल है। और कहते कहते भाई गौयंत कहते कहा सुनाओ दंत तो हो गवा और पता नहीं लगा पाए। कहने मर गए समय खत्म होगा। कहते सुनत माँ समझ लिया चली गए। और झूठा कामिन झूठा कंठ झूठी रहा स्त्री और झूठा रहा के मर्द दोनों झूठे। तो कहते हैं कि झूठा मित्र मिताई की और झूठी मिताई यानी मित्रता झूठी की। और रुआ लपेट के अग्नि दीन। रुआ यानी जब यज्ञ उम्र से खत्म है तो रुआ रुई से तो कपड़ा बना है वह रुई कपड़ा लपेट के अग्नि दे दी। और झूठा धीमर जाल है झीन। और झूठा धीमर है यानी जो शिकारी है वह झूठा है। और के जाल इतना महीन है कि देखे नहीं मिलत है। और तामी बांधे मांगुर तीन मांगुरों में बंधे। तो कहा है झूठा लेना झूठा देना मोर नहीं मिले ब्याज कूट। सब झूठे लेना झूठे देना झूठे ब्याज है झूठे सब कुछ है। यानी सब देना है आपका सबका। और झूठा तीरथ पाहन पास। झूठा तीरथ है चाहे जहाँ महादेव ले आओ धै लियो, चाहे घर में धै लियो, चाहे नरदहा धै लियो, चाहे चौकम धै लियो, चाहे द्वारे धै लियो, जहाँ मनो चाहे कोठे धै लियो, चाहे तीन महालब धै लियो। लिखा है सब में लिखा भाई तो है ये तो हाँ सब लिखा है रामायण में लिखा है। तो साहब कहा थे
कि झूठा तीरथ पाहन पास, मन परिचय बिन भया निराश। और कहीं मन से भी परिचय नहीं है तो ऊपर परछा तो नहुआवत निराश होएगा, कुछ नहीं मिला है। 3 बजे वाला है भाई, बंद करो आज। तो बंद हो जाम लग रहा है यार। तो कहते हैं कि आप साँच साहब साँच, कहें आप सच्चे हो और साहब सच्चा है? और थित चीन है बिन बोलत कांच, कहें बिना साने समझे रातों दिन झूठ बोले, तो है हैं? हाँ। बिना जाने समझे झूठ बोले। तो कहें दरिया कोई साधु होए, अब दरिया साहब कहा थे भाई कोई साधु होए, हैं? कोई साधु हो तो क्या करे, पाप पुण्य कहाँ बैठे खोए। कोई साधु हो तो पाप पुण्य का दोनों खोई दिए और दोनों धोए डाले, बस वो अपने घर का चला जाए। सब झूठे हैं, पाप पुण्य दोनों धोए डाले। कोई साधु हो तो, और जो साधु न धोए पाए तो ये घर गिरस्त और ये दुनिया के बनी धोले हैं। अब कहते हैं कि धन मद मात सो करति जोर, छाड़ भागते मदे ममता मोर। कहते हैं मद और मात यानी अहंकार मद का त्याग दियो, ममता का छोड़ दियो, भक्ति करो। दरिया साहब कहते हैं अहिरना कुश मात्यो पर चार, कीन बैर सुत शेरार। हिरणा कुश है मात गरा है अपने अहंकार में, तो अपने लड़का से बैर की यानी प्रहलाद से, हैं? छाड़ भक्ति नहीं हतो प्राण, नरसिंह रूप धर कियो निदान। तब कहते हैं भाई भगवान विष्णु जो है नरसिंह का रूप धर करके भक्ति का अपने भक्त का बचावे कहते उनके उधर फाड़ दही पे हिरण्यकश्यप का मार दही। हाँ तो कहते हैं रावण मात्यो कंचन कोट, मन की ममता हृदय खोट। तो कहते हैं मन की ममता और हृदय में रावण के खोट रहे और कंचन की सोना में वाह मस्त रहा कि हमरे सोने का लंका है, हमरे बराबर को है। और सीता हरि लायो कारण चाहे राज, और मार्यो राम तहि सियना साज। और कहीं सीता का हर लावा कि हम राज करवे है, और राम पहुँचे तो उसका सारी सेना सहित उसके सब समाप्त कर दी। बेचारा राजो नहीं करे पाई, जाते सीता का लेके आवा। और छौ चकवे मात्यो चक्रवती, मात्यो कंस न भानुगति। और भगिन बांधे करे अहंकार, देव की सुत होय कीन संघार। हैं तो कहते हैं इन सबका जो है ऐसे कृष्ण आए तो कंसा के संहार की, देवकी के पुत्र बन के। हैं दुर्योधन माते दल के जोर, जाज्यो सेना हाथी घोर। कहते हैं दुर्योधन हाथी घोड़ा के सब सेना साज लेहिन, वो अपने मस्त माथे। तो कहते हैं क्षण में चोहड़ी गई बिलाय, मारे कृष्ण ते रन चढ़ाए। कहना छोड़ियो सेना का तुरंत क्षण में विनाश कर दी है। और 18 छोड़ी सेना लेकर के 17 बार जरासंध राजा लड़ा, और जब 17 बाजी हार गवा तब गवा ब्रह्मा तपस्या की। और ब्रह्मा से जब खुश हो गए तो जब तपस्या की है तो मांगिन है। और युवा काल मलिक से देवर तो कहिस रहा है, मांगिस रहा है कि हम 17 बाजी लड़े ने कहा हमसे एक बाजी ने भी भाग सकत है, और मांगे के कारण मारे के लेकिन वो भागे कि निकल जावा। तो कहीं जाए मत तो कहीं जा आपकी भाग ले। तब आया चढ़ाई बार में भागे हैं तो भागत भागत चले गए 15 की कंदरा पर्वत की कंदरा माँ श्री कृष्ण। तभी उनका नाम रणछोड़ पड़ा। हाँ तो रणछोड़ के जब वो भागे तो वहाँ चले गए, भागत भागत जाओ तो हुआ मुचकुंद जो ने देवताओं से लड़े रहे, देवताओं के बल लड़े रहा राक्षस से। तो सही कर दिन तो सब जौन है सोए नहीं रहे, तो उनका नींद सता रहे। तो कहें ना कि जौन है हमका यहाँ वरदान दो कि हम कुछ दिन जाए सोए ली और हमका जो कोई जगह वो भस्म हो जाए। तो ये सोचिन कि जो गाँव राम घर में रहे जो कोई घोराई जगह तो वही मरी। तो चले गए पहाड़ पर्वत में कंदरम, कहीं हुआ सोए तो कोई जाई ना। और श्री कृष्ण से मांगे न वरदान वही कहना तुम तब हमका दर्शन दी हो, और उन्हों को वरदान रहा उनका दर्शन दिए के श्री कृष्ण के। तो कहें चले इनके दोनों वही लागे जो है फूल कह दे ऐसी काल जवानी मलिक मरी जाई, यह लात मारी और गए अपन पीतम्बर उनका बढ़ा दी अपना अलग बैठ गए। यो जान इसकी कृष्ण आय सोवत है।
बस पहुँचा लात मारिस और जैसे जागे वो देखें तैसे वो भस्म होगा। जब वो भस्म होगा तब वो जाके उनका दर्शन दें, वो अपन वरदान सब पूरा कर देगा। ठीक, तो क्षण में छोड़ी गई बिलाए, मारे कृष्ण रन चढ़ाए, और राव रंग माते हो सब जान, और मनबाजी जी होती हान। कहते हैं कि सबका लड़ाई लड़ोई के यहाँ रणबाजी में सबका मरवा दी, और बिना मन के परिचय से हार जीव के हानि हो रही। यानी जीव तो जाते सब कष्ट भोगे, हाँ जीव कष्ट भोगे जा। तो कहते कहाँ दरिया मन माया है वीर। हाँ दरिया साहब कहते मन और माया बड़ी वीर है। हाँ सत्य शरण गौ लागौ तीर, कहीं सत्य के शरण गए लियो तो तीर लाग जाओ, यानी किनारे लाग जाओ, मन माया से छुट्टी मिल जाए। हाँ तो जड़ जन कर ही साधु से रारी, गया है ना कुछ नख से अफारी। कहते हैं जन तो साधु से रारी न की हो, यानी साधु संतों से कबो जो है रार विवाद न की हो हैं। हाँ और साधु महिमा गुण कीर्ति अपार, दीप दीप सब वार पार। और दो दो भुजा नर करत जोर, गर्भ बहारे प्राण न तोड़। कहते हैं इस प्रकार से दुई दुई भुजा वाले जब अहंकार करत हैं और कहते जब दुर्योधन चढ़िया खेत, लीन लपेट सब सखा समेत। और जब दुर्योधन चढ़ा खेत मानी मैदान में आवा तो श्री कृष्ण वहाँ रहे ना, कहे समूल्य सेना लपेट ली, सबका खत्म कर दी, सब मर गए। उग्रसेन सुत कंत काल धारी के पट के जबर माल। उग्रसेन, उग्रसेन को आ जान था, कंसा के बाप, कृष्ण के नाना, मतलब वो यहाँ है वासुदेव जो है इनके पिता हैं, और उग्रसेन है मथुरा के राजा, और देवा कहाँ है कंस के नाना, उनके कृष्ण के नाना। भाई देवकी जो है देवक उग्रसेन राजा के उनके भाई की लड़की आए देवकी। हाँ तो ये मथुरा के राजा रहे उग्रसेन उस समय। तो इनका जेल में डाल दिया कंसा के बाप आए उग्रसेन, और कंसा के महतारी का नाम रहा चित्ररेखा। और कंसा आज और नहीं के मलेच काल देवन के लड़का ही गई रहा खेले, मतलब है बाग गई रहा सैर करे, तो इनका हुए भेटाएगा रहा काल देवन मलिच्छवा, इनसे की प्रेम तो यू गर्व रहेगा इनके। इस तरीके से तो सब पहले से चले सुनबे भाई सब आगे से सब सब है। हाँ बस ये जान लियो कि ऐसे है। तो कहा था कि और नृप के थे भया निखेत, बहुविध मरिगो गनिए खेत। कहीं और राजन के कतनी गता कथाई, दरिया साहब कह रहे हैं कि और कतने राजन के तुमका कथा सुनाई, सब खेत में मरी गए, सब लड़त लड़त सब मर गए। और या सब साँच झूठ नहीं हो, कहीं जो सब साँच आए कहीं तो झूठ ना है। और साखी पुरातन शब्द बिलोय, कहीं ये पुरातन साखी है पहले के, कहीं शब्द यानी ग्रंथन माँ पुराण में जाओ देख लियो कि सब पहले से लिखा रखा है साक्षी है। और भक्ति करो सब भर्म तूर, कहीं जो भक्ति करो तो सारे भर्म को तोड़ करके। और गर्भ छोड़ पद पोछिए धूल, कहीं गर्भ का छोड़ करके यह का छोड़ करके सदगुरु के चरण की धूल पोछो, और वही का माथे लगाओ संतों के चरणों की धूल। और साधु द्रोह जो कर ही कोई, महानरक जीव पातक होय, कहीं जो साधु के द्रोह करी वो महानरक पातक का जाई। और मीठा फल किम लागत तेत, कहें दरिया गुरु ज्ञान हित, कहीं मीठा फल जो होते वो बड़ा करू लागत है, कहीं काहे थे बिना गुरु ज्ञान के। हाँ तो जब तक गुरु ज्ञान न मिले तब तक मीठो फल करुआ लागी है। तो सुख सागर जेरा करो या आनंद प्रेम मगन खेलो तजो द्वंद, कहीं जब सुख सागर करो अपने जियरा माँ, सुख सागर कहाँ है जियरा माँ, सुख सागर यहाँ है ये जियरा। और कहते हैं यही में आनंद करो और प्रेम मगन से खेलो। और छूट गौती मेरे उदय भान, श्वेत मंडल बीच शोभे निशान। छूट गौ तिमिर कहते हैं अंधेरा का, भान माने सूरज, जब सूरज निकले थे तो वह रात खत्म उजेरा हो गया। तो कहते हैं श्वेत मंडल यानी आकाश मंडल में सब प्रकाश प्रकाश हो जाते कि नहीं हो जाते। अतनी बादल छाए लेकिन दिन है तो उन्हें तो देख पर थे।
तो कहते हैं गंगन गरज घन होत तरंग खींचत गुलाब सींचत भवयंग। तो कहते हैं गगन गरजत है तो मन तरंग मरावत है, क्या कहना फिर, और सींचत है गुलाब फिर शीतल यानी ठंडा हो। और विकसत कुमुदिनी उदित चंद भूले भंवरता खिलो तरंग। अगर जो भंवरा निकली भूल जाते बाग में तमाम तरह के फूल खिले, ऊपर उड़त ऊपर उड़त ऊपर उड़त उका कोई चैन नहीं पर उड़ा करो है। शायद यहाँ आनंद मिल जाए, शायद यहाँ आनंद मिल जाए, यहाँ सुख मिल जाए, यहाँ सुख मिल जाए, यूँ कल सुख मिल जाए, वो कल सुख मिल जाए, और वही सुख सुखमय है, बस समय चला गया, बस वही नरक में चला गया, फंस गया। तो कहते हैं गगन मंडल बीच भयावास चित चकोर तहाँ चुंग सुबास। कहीं जब मंडल गगन मंडल में जब बास हुई, हुआ चले जाओ, हुआ इच्छा हुई, तब कहते हैं कि आकाह कमल के ऊपर मूल सहस कमल तहाँ रहो फूल। आकाह माने होते हैं सत्य, तो वो फूल कहाँ है, मतलब है कहा है कि सहस कमल जहाँ वहाँ है ऊके ऊपर है वो फूल, हाँ और ऊपर बहुत ऊपर। तो झर झर परत तो सुरंग संग फूल प्रेम मंगन गहे हो समतूल। झर झर कहते हैं वहाँ से बढ़िया बरस रहा, क्या कहना, जैसे अमृत बरस रहा है फुहारा, जैसे कोहिरा गिरत नहीं, तो ये सब वारन में रोहन में है सब बूंद लटक जाते हैं, कोहिरा वहीरा के जो गिरत है, जो इतना करो तो सब हाथ भीज जाते हैं। तो कहा था कि भव निर्मल पायो शब्द सार। कहीं जब भव से हो गए पार, निर्मल हो जियो तो भव से पार हो जियो, तो सार शब्द मिली। सार माने सच्चा, और सत्य शरण गए हो पार। कहीं जो सत्य शरण गए ले हो तो पार हो जाओ। अजर अमरपुर भयावास कहें दरिया मेटा यम के त्रास। कहीं जब अमरपुर में बास हो गया तो समझ लो कि काल के जाल से छुट्टी पाए, अमराज के त्रास से दुख से छुट्टी पाए। संतो मानो शब्द जो करे विवेक अगम पुरुष जहाँ रूप रेख। कहते हैं अगम पुरुष जहाँ है, ना कोई रूप है ना कोई रेखा है। हे संतो सुन करके हमारी बात को कहते मानो। अष्टदल कमल सूरत लवलाए अजबा जब के मन ठहराओ। अष्ट माने होते 8, लेकिन अष्टदल कमल का जहाँ पोल है वहाँ पर अपने ध्यान केंद्री का लगाओ, वहीं से आपका रास्ता मिली है। और भंवर गुफा में उलट जाए जगमग जोत रहे छवि छाए। कहीं फिर भंवर गुफा में जब जाओगे, भंवर गुफा तक जो है काल का राज है, महाकाल वही है। लेकिन वो के आगे जब निकलोगे तब बंक नाल गए खेचे सूत चमके बिजली मिति बहुत। कहीं बंक नाल बंक माने होते टेढ़ा, कहीं वह टेढ़ी नाल है, टेढ़ी रास्ता है, बहुत बारीक रास्ता है, वहाँ बिजली की चमकाई एक जुगनू के तरीके से चमक है। तो फिर कहते हैं कि श्वेत घटा चहु और घन घोर। श्वेत माने सफ़ेद, कहते वहाँ चारों तरफ सफ़ेद है, सफ़ेद सब दिखाई पड़ी तुमका है। और अजरा ज्योत तहाँ होई अंजोर। कहीं अजर अमर ज्योति हुए जलत है, और हुए से सारा उजेर हियाँ तक आवत है, ये हियाँ तक का हुए के उजेर है। और जो ये सूरज देखा था, ये सूरज नकली है, असली सूरज नहीं है। जो सामने हम आप लोगों का दिखाई पड़ते हैं नकली सूरज है। ये 3 मंडल के नीचे ये नकली सूरज है, तो उन तीन इतना तेज प्रकाश की राहिश नहीं होते, ठीक। हाँ, असली सूरज 3 मंडल के ऊपर है। अब कहते हैं कि अमय कमल निज करो विचार चुवत बुंद तहाँ अमृत धार। अमय कमल निज करो विचार, कहना जहाँ अमृत रूपी यानी कमल जो है, अमृत रूपी कमल जहाँ पर है, वहाँ से जहाँ से अमृत चुवत है वहाँ के लिए विचार करो, और वहाँ जाने का अपना मन बनाओ, इच्छा बनाओ है। वहाँ चुवत है अमृत। और 6 चक्र खोज करो निवास मूल चक्र तहाँ जीव के पास। अब 6 चक्र का निवास करो, टट्टी के रास्ता से, पेशाब के रास्ता से, और फिर आप डोंगड़ी आ जाओ, फिर यहाँ हृदय कंठ पर आ जाओ, फिर यहाँ आ जाओ, उसके बाद यहाँ ये 6 चक्र निकाल करके तब यहाँ पर आओ, ये चक्र पार करो, ये 6 चक्र पार करके तब आई हो, तब जाके तुमका असली रास्ता, तब वहाँ जगह पहुँची हो, ठीक। तो वह कहा है कि काया खोज खोज योगी भुलान। कहीं काया का खोजा सब योगी भुलाए गए, जब चले गए पहुँच नहीं पाए, असली जगह पहुँच नहीं पाए। तो काया खोज खोज योगी भुलान काया बाहर पद निर्वाण। और कोई काया के बाहर हेरी नहीं है सो पाई नहीं, और काया के अंदर हेरती तो पा जीती। और सदगुर शब्द जो खोज लोग कहें दरिया दब पूरन योग। कहते हैं जो सदगुर के शब्द से खोज के उसका पूरन होगा काम, वो पूर्ण होगा। तो सोई बसंत के लो हंसराज जहाँ नव कौतुक सुर समाज।
कहीं हुए बसंत खेलत है सतगुरु, और हुए जब पहुँचियो तो बहु हम बसंत ऋतु के मजा पई हो, तब पहुँचियो हुआ बसंत ऋतु तब मिली। यानी सवाल ठंडक के अलावा हुआ कोनो गर्मी है ये नहीं। अच्छा वृक्ष तहाँ डार पात शाखा सघन घन लपट जात। अच्छा वृक्ष को है सतपुरुष सतलोक है, वहीं से सारी शाखाएं यहाँ फैली। ठीक, थोड़ा जल्दी की अंतिमा पूरा हो जाए। ओ मधुर मनोहर राग रंग अनहद ध्वनि ताल ना भंग। कहें जो है मधुर मनोहर रंग हो रहा है, अनहद ताल हो रहा है, वो कब्बो भंग नहीं होते, हमेशा बरकरार चल रहा है। और कहते हैं बेली चमेली विविध फूल सुधार अग्र गुलाब मूल। कहते हैं बेली चमेली विविध प्रकार के फूल सब फूले हैं, गुलाब अतर सब मूल यानी सच्चे फूल है। और भंवर कमल में भाव भोग, भंवर कमल में भाव भोग पदम पदार्थ करिए योग। कहते हैं भंवर कमल में भाव भोग है और पदम पदार्थ का योग करो कि पदम पदार्थ मिले। अब भंवर के भोग माँ ना परो कहा था साहेब। अब बुंदे अखंडित वर्षे नूर गगन गरज घन बाजे तूर। कहते हैं बूंद अखंडित, अखंडित का मतलब होते है जो खंड नहीं होते, बूंदे बूंद और खंड नहीं होते, कभी भी चूना बंद नहीं है। लेकिन अब यह है कि अब हम अब आगे हैं तो हमारी महिमा नहीं परत हो, कान में शब्द नहीं परत है, अब आगे है। हाँ अमृत पेय नहीं मिल रहा है, लेकिन वो चुई रहा है, हरदम चुई रहा है। तो चमक चमक छटा चहु और अंजोर, चमक छटा चहु और अंजोर यानी अंधेर। और कहते हैं झिंगुर के झनकार हैं शोर। बहुत प्रकार के बाजा बज रहे हैं, तरह तरह के बाजे कि न ही दिन दिवाकर है न चंद्र। कहीं न वहाँ रात है न दिन है, न कोई प्रकार के कला भी नहीं है। और कला संपूर्ण हो तो न भंग, और जौन कला हुआ है संपूर्ण वह कबो भंग नहीं होता हुआ के कला। और न ही दिन है तो कहते उडिगन मणि तहाँ दृष्टि पेख आदि अनंत मध्य मूल पेख। उडिगन मणि कहते न तारा है न आकाश है न चंद्रमा है, कुछ नहीं है। और हुआ कबो दृष्टि भी फेल नहीं। हाँ कहते हैं आदि अंत मध्य मूल देख। कहीं हुआ आ जाओ तो आदि अंत सब देख लियो कि कब कहाँ कार रहो, कौनी कौनी खानी में गयो, कौनी कौनी खानी में तुम भर में गयो। जैसे ब्रह्मा और लोमस ऋषि सब अपने पिता का सुनाई समझाए और पिता उनके हमेशा उनका भड़काए रहे और बांधे रहे, लेकिन कब वो सच्ची रास्ता नहीं बताई। और जब उनके आँख खुली सदगुरु मिले, जब वो देखी तब अपने पिता से बात की, तब वो वह बात बताई बांधन वाली। लेकिन वो कहा था तब नहीं माने, तो कहा था उदित उजागर हंस सार। जब उदित होगा उजागर होगा, जब हंस होगा कौवा रूपी काग से जब हंस रूपी बुद्धि मिल गए तो दुख दारुण भव को जार। कहते हैं दुख दारुण भव का संसार का दुख तकलीफ जन्म मरण जतना है सब जड़ का खत्म होगा। है मुक्ति महात्म सदगुरु मंत्र दरिया दर्शन मिलो कंत। श्री सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि जब हमारा दर्शन बा तब हमको कंत मिले, हमारा आना जाना सब खत्म, जन्म मरण आवागमन मुक्त छुट्टी पाएंगे। और फिर उनको दर्शन मिला तो कहते हैं तब हमको हमारे प्रभु मिले। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।